All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे आप किस तरीके से यूको बैंक में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नीचे लिंक दे रखा है, उधर से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पैन कार्ड बनवाना है। तो अब देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। और फॉर्म भरने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरा फॉर्म जो आप भरोगे कैपिटल लेटर में भरोगे, बोले तो बड़े अक्षरों में भरोगे, छोटे अक्षरों में कुछ भी नहीं भरना है। ओके। और यहाँ पे जो साइन करोगे वो ब्लैक इंक से ही करनी है, ब्लू इंक से कुछ मत करना। तो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो आइए आप फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं ब्रांच में। यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रांच का कोड अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम आपका वो आएगा जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में है, वही नाम आएगा, उससे अलग मत लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम लिख देना है। अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, अगर आपको मिडिल नेम नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपको अपना सरनेम, बोले तो आपकी जो भी कास्ट है, सरनेम है, वो लिख देने हैं। अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर। और यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है। अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए, और अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पे टिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपसे मैरिज स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड पे टिक कर दीजिए, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द फादर, मदर और स्पाउस। तो गाइज, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको स्पाउस का नाम लिखना है, बोले तो पति या पत्नी का नाम लिख देना है। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मम्मी या पापा का नाम लिखना है। तो आप जिसका भी नाम लिखेंगे उसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे अगर आप अपने पापा का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख देना। अगर सरनेम कुछ है तो यहाँ पे लिखना है, अगर मिडिल नेम यहाँ पे है कुछ तो यहाँ पे लिखना है, अगर मिडिल नेम कुछ नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको अपने सरनेम लिख देना है। ओके। जो पापा का नाम लिखना है तो पापा का नाम और यहाँ पे पापा का सरनेम। ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं तो वो मेंबर लिख देने हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया, मेरे घर में 4 हैं तो 4 लिख दिया। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इलिटरेट पूछा जा रहा है। इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको येस पे टिक करना है, और अगर आप अनपढ़ नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो आपको नो पे टिक करना है। येस पे बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन पूछा जा रहा है। तो ये अगर आपकी 18 साल से एज कम है, 18 साल से आप छोटे हैं तो ही ये कॉलम भरना है, अदरवाइज आपको ये इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इन इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम पे आपको इंडिया लिख देना है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बताना है कि आप क्या काम करते हैं, बोले तो क्या काम करते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लीजिए कोई लकड़ का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, या अपनी कोई दुकान है आपकी, या कोई ठेला लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, अगर ऐसा कोई भी काम है तो आप यहाँ पे अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो स्टूडेंट पे टिक कर दीजिए। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे, रिटायर पर्सन है तो रिटायर पर्सन पे। और अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं तो कौन सी जॉब करते हैं ये आपको बता देना है, कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर कर देना है। वैसे ज़्यादातर लोगों की प्राइवेट सेक्टर होती है तो आपको प्राइवेट सेक्टर पर टिक कर देना है। ओके। अब यहाँ पे आपसे मंथली इनकम, बोले तो महीने में आप कितना रुपये कमा लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे मंथली इनकम मांगी जा रही है। तो महीने में आप कितना रुपये कमाते हैं वो आपको बताना है, साल में नहीं, महीने में। तो आपको महीने का जो भी आप कमाते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे रीजन, बोले तो आपका क्या धर्म है। अगर आप हिंदू धर्म से तो हिंदू पे टिक कर दीजिए, मुस्लिम धर्म से तो मुस्लिम पे, क्रिश्चियन से और सिख से, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से आप टिक कर दीजिए। कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो लिख सकते हैं। मेरे जनरल है तो मैं जनरल लिख दिया। ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपका कैटेगरी है वो टिक कर दीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या होता है कि मान लीजिए आपके कोई दिक्कत है, आपको दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोल नहीं पाते, या हाथ पैर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आपको यस पे टिक करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह पे आपको छोड़ देना है, ये सब नहीं करना है। अब यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको नन पे टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और सिटीजनशिप में आपको इंडिया लिख देना है। और यहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर भी दे देना है। अब यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पे अपना ही मोबाइल नंबर दे देना है।
किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, किसी और की ईमेल आईडी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपसे आईडी प्रूफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर दे देना है और आधार कार्ड कब बना था वो डेट बता देनी है। ठीक है, इशू डेट जो होती है आपके आधार कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो दे देना है। करंट पे आपको टिक कर देना है, रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है, फिर जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो बता देनी है। मेरी न्यू दिल्ली है तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है। जो भी आपकी सिटी है वो लिख देनी है। स्टेट बोले तो राज्य जो भी आपका है वो लिख देना है। पंजाब, बिहार, दिल्ली, जो भी आपका स्टेट है, राज्य है। यहाँ पे पिन कोड में आपको पूरा कंप्लीट पिन कोड लिख देना है। और अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा एड्रेस है, ठीक है, मान लीजिए कई लोगों का दुकान होती है या ऑफिस होता है कोई अलग से, तो अगर आपका कोई भी ऐसे अदर एड्रेस है, कोई अलग से एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस भर देना है। और अगर आपका कोई अलग से एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम एज करंट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपका कोई एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है और यहाँ पे ब्लैक इंक से आपको साइन कर देने हैं। ब्लैक इंक बोले तो काले पेन से आपको साइन कर देने हैं। और यहाँ पे प्लेस में जो भी प्लेस है वो लिख देनी है और डेट उस दिन की, जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, उस दिन की डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक करना है, इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा, सिर्फ सेल्फ के ऊपर टिक करना है। और यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने आपको टिक कर देना है। इसमें आपको यस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ओके, नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर आपको अपना नाम लिख देना है। तो अगर आपको अपनी चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे आपको चेकबुक के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो आपको टिक कर देना है। मोबाइल बैंकिंग वगैरह मत लीजिए, पासबुक के ऊपर भी टिक कर देना है। ओके, तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको टिक कर लेना है, एक इसमें और इसमें। ठीक है, तो आइए नीचे चलते हैं। तो अब आ जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी मौत के बाद जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है वो किस व्यक्ति को मिलेगा, ये आप नॉमिनेशन फॉर्म के ज़रिए बैंक को बताते हैं। तो इसलिए हमें नॉमिनेशन भरना ज़रूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए कल को आप मर जाते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में किसको मिलेगा, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले ही बता देते हैं बैंक को कि इस व्यक्ति को हमारा पैसा दे दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, और इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। यहाँ पे उस व्यक्ति का अकाउंट आएगा जिस व्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। सेविंग मतलब नाम नहीं आएगा, यहाँ पे उसका अकाउंट का टाइप आ जाएगा। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो भी उसके अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट का जो भी उसका नंबर है, तो उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर आ जाएगा। और उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ जाएगा पूरा, यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका आ जाएगा। और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, बोले तो भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, तो जो भी रिलेशन है वो बता देना है। यहाँ पे मैं सिस्टर है तो सिस्टर लिख दिया है। और यहाँ पे आपको एज बता देनी है। और यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं और यहाँ पे अपने एक साइन कर देने हैं। और ये दोनों ही साइन आपको ब्लैक पेन से करने हैं और किसी चीज़ से मत कीजिएगा। यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस लिख देनी है, डेट में आपको डेट लिख देनी है। यहाँ पे एक और ब्लैक पेन से साइन कर देना है और यहाँ पे भी एक और ब्लैक पेन से साइन कर देने हैं। तो गाइस इसी के साथ आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा यूको बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से भरना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।